बार मैं गया था, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। जो मैं अरदास लेकर गया था वो पूरी नहीं हुई। ऐसा नहीं है, काम सभी के होंगे लेकिन निर्धारित समय पर। एक बार तो कुछ भी नहीं होता। जब हम कोई भी फसल उगाते हैं, क्या एक ही दिन में उसका हम आनंद उठा सकते हैं? नहीं। यह नाम की जब हम कमाई करेंगे, सत्संग में आते रहेंगे निस्वार्थ भाव से। ये नहीं कि मैं सत्संग में जाऊंगा और ये फल लेकर आऊंगा। बिल्कुल ही निस्वार्थ भाव से हमें सत्संग में आना है और उसका नतीजा, उसका फल आप दे सकते हैं। जो हमारे बीच में काफी सालों से आ रहे हैं, सत्संगी नामधारी जीव, उनको देखो कि उनका परिवार आज विकसित है। जब तक घट में प्राण, कभी तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी। कभी तो उस मालिक के घर में इस आत्मा की पुकार जाएगी, जरूर जाएगी। जब पुकार जाएगी, आत्मा सो परमात्मा हो जाएगा और कार्य तो सिद्ध होंगे। राम भजन में दुख है ज्यादा, जन्म मरण के कट जाए ज्यादा। हमें यह नहीं सोचना है हमारे सांसारिक सुख, शरीर के सुख, इन भोगों के लिए हम सत्संग में आएंगे तो काम नहीं चलेगा। हमें तो आगे का जो रास्ता है, पहले साधो तही जमाई, पीछे दुई गाई, बछड़ा रहा पेट में गिरद बेच घर आई। सबसे पहले जब जीव सतगुरु के दरबार में आते हैं, बकरी का रूप धारण करके आते हैं। जैसे बकरी एक कोमल जानवर होता है, उसे कोई भी मारकर खा जाता है, इतना कोमल होता है। उसी प्रकार जीव की भी ऐसी हालत होती है। जब सतगुरु के दरबार में पहुंचता है तो सतगुरु दया की भीख डालते हैं। भीख डालने के बाद में नाम की दीक्षा देते हैं। उस नाम का जो बछड़ा है, बछड़ा रहा पेट में गिरद बेच घर आई। जो नाम है, हमने उस नाम की कमाई करनी है। नाम की जो कमाई करेंगे, जब हमारी आत्मा इस मिंट लोक से छोड़कर मालिक के घर जाएगी, हर चीज का लेखा जोखा होगा। जो अमृत हमने कमाया है, जो नाम की कमाई हमने की है, ताउम्र उसका हिसाब किताब हमने देना पड़ेगा। और देवी देवताओं से भी डर रहे हैं। ये मेरा पिता है, ये मेरी कुल देवी है, फलाना है, डिगवाना है। नहीं, सभी संतों ने यही कहा है कि सत्संग लेने के बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी लाग लपेट नहीं है। पितर, श्याना, जोत, पंडित, देवी देवता, आलिया, पीर, पैगंबर, किसी भी प्रकार की आपके लाग लपेट नहीं रह जाती। सिर्फ ही सिर्फ सत्संग में आस्था रखनी है, विश्वास रखना है। मालिक सारे काम सिद्ध करे, करता आया है और करता रहेगा। लेकिन इस मन पापी को, ब्रह्मंडी मन को हमने समझाना पड़ेगा, शांत रखना पड़ेगा। भाई काम तो बनेंगे, लेकिन बनेंगे विश्वास, लगन, श्रद्धा के साथ में। सतगुरु के चरणों में विश्वास बनाए रखना है। हर महीने सत्संग में आते रहना है। तो मैं कहता हूं, जो ऐसा करते हैं उनका जीवन सफल है। दुख तो आएंगे, जब हम सत्संग के लिए तैयार होते हैं
नाना प्रकार की दुविधाएं हमारे सामने आ जाती है, कुछ भी हो जाता है। क्यों? काल बहुत ही टांग अड़ाता है अच्छे कर्म करने में। वो नहीं चाहता कि ये जीव सत्संग में लगे, सत्संग में जाए, लेकिन हमने दृढ़ संकल्प के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में, कुछ मर्जी हो, हमने सत्संग में जाना ही है, जाना ही है, चाहे कुछ मर्जी हो। तो ऐसी दृढ़ निश्चय से हम सत्संग में आएंगे, विश्वास रखेंगे। सभी संतों ने कहा है भी मैं तो एक विश्वास में हूं, ना अंड में, ना पिंड में, ना ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड में, ना क्रियाकलाप में रहता, ना वेद उपवास में। यहां तक भी कहा कबीर साहब ने, मैं तो श्वासों के श्वास में भी नहीं हूं। खोजी को तुरंत मिल जाता हूं, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं हूं एक विश्वास में। विश्वास किया, परम पद पाया, नहीं विश्वास किया, कुछ हाथ नहीं आया, कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। अगर हम यह सोच के आएंगे भी लंगर खाने के लिए हम जा रहे हैं, तो लंगर नहीं मिलेगा। अगर हमारे मन में ये है भी आज सत्संग में जाएंगे, सर्दी का महीना है, कोई अच्छे से जूतियां चुरा के लेके आएंगे, उसका ध्यान है वो जूती चप्पलों में ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और ऐसा होता है सत्संग में आते हैं, किसी के जीव की चप्पलें उठा के ले जाते हैं, जूतियां उठा के ले जाते हैं, काफी बार सुनने को मिला। लेकिन इन चीजों से क्या होगा? वो तो नंगा नंग ही रहेगा, उसके पल्ले क्या है जो ऐसा कर्म करता है। रविदास जी महाराज ने कहा है अपनी वाणी में, ऐसो चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोटन बटन सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी कामना है। अगर हम सभी उनके विचारों पे चलेंगे, उनकी महिमा का गुणगान करेंगे, संतों परम संतों की महिमा को जो हमें जो रास्ता दिखाते गए हैं, सत्संग अगम्बर, अगर हम उस डगर पर चलेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इन बातों को नहीं सिखाता, सत्संग सिखाता है सभ्य कर्म करो, हमेशा सच्चाई का साथ दो, सत्संग में आओ, खुद भी आओ और अपने बच्चों को भी लगाओ। वो असली सत्संगी है जो खुद तो आता है और अपने बच्चों को भी साथ लेकर आता है। ऐसा नहीं करता तो पशु के समान है, खुद तो पेट भरता ही है, वो तो पशु भी भरता है, लेकिन खुद तेरे औरों को प्यारे। यहां संतों ने कहा है, जननी जनित भगत जने आतानी असुर, जननी ऐसा नाज ने तो काहे गवाए। अगर माता बहने इस नंबर की सवाल की औलाद पैदा ना करें तो बाजी रह जाए तो अच्छा है। सबसे पहले भगत को पैदा करें, दानवीर को, सूरवीर को, जो खुद तो तिरता है औरों को भी तिराता है, खुद खाता है औरों को भी खिलाता है, खुद जीता है सूरवीर और पूरे भारतवर्ष की सेवा करता है। जैसे हमारे बीच में आए हुए हैं फौजी पूर्ण सिंह जी है, विशाल सिंह जी है, और भी काफी फौजी हैं जो भगत भी हैं, समय समय पर दान भी करते हैं, सेवा तो करते ही हैं और देश की रक्षा भी करते हैं। ऐसे सपूतों को माता बहनें पैदा करें तो ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो मेरी आपसे सभी से यही प्रार्थना है कि मालिक के चरणों में पूर्णतः विश्वास, लगन, सेवा, श्रद्धा बना के रखिए।
आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। धन रूप प्रकाश सतगुरु के दरबार में खिले रूहानी फूल, मुझ पापी गुनहगार की सतगुरु विनती करो प्रभु। ऐनामी में सतगुरु बसे निराधार पुरुष कावा, परम संत राम प्रकाश सतगुरु मेरे भरे आत्मा में प्रकाश। सतगुरु प्यारा जग में हमारा न होता, डूब जाती नैया पार किनारा न होता, किनारा न होता। सतगुरु प्यारा जग में हमारा न होता, डूब जाती नैया पार किनारा न होता, किनारा न होता। सतगुरु प्यारा जग में हमारा न होता, डूब जाती नैया पार किनारा न होता, किनारा न होता। सतगुरु प्यारा जग में हमारा न होता, डूब जाती नैया पार किनारा न होता, किनारा न होता। डूब जाती नैया पार किनारा न होता, किनारा न होता। लाखे चौरासी में भटक में रहा था, लाखे चौरासी में भटक में रहा था। भूले भरम में अटक में रहा था, भूले भरम में अटक में रहा था। 1,84 में 84 लाख जीवा जंतु में घूमकर सतगुरु दया करता है, ये मानव चोला देता है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में जाकर मालिक की बंदगी करेगा। ये सभी इकरारनामा होता है गर्भ के अंदर, लेकिन निरंजन ने भूल का पर्दा लगा रखा है। बाहर आते ही सब भूल जाता है। चौरासी में भटक में रहा था, भूले भरम में अटक में रहा था, भूले भरम में अटक में रहा था। दया रूप वर्षा, दया रूप वर्षा का बादल न होता, डूब जाती नैया पार किनारा न होता, किनारा